फ्रेंड्स, बारिश का सीज़न चल रहा है और इस टाइम पे सब्जियां तो बहुत महंगी मिल रही हैं और महंगी के साथ साथ मिल भी नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा सब्जियां तो गायब भी हो गई हैं इस बारिश के सीज़न में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और बारिश में सब्जियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो फिर मार्केट में भी नहीं आ पाती हैं इस तरीके से। तो फिर वही वही सब्ज़ी खा के अगर बोर हो गए हैं तो आज बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से काले चने की सब्ज़ी। इसके आगे आप छोले पनीर खाना भी भूल जाएंगे जब इस तरीके से आप काले चने की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ओवरनाइट भिगा दिया हुआ था चने को। रात भर भीगे रहेंगे चने तभी अच्छे से भीग जाते हैं। वैसे तो 4 से 5 घंटे में भीग जाते हैं, लेकिन अभी ये नए फसल के चने हैं तो कई जगह की मिट्टी की वजह से होते हैं ना, चने भीगते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ चने मेरे भीगे नहीं हैं, तो मैं उनको साइड में कर दूँगी, निकाल दूँगी और जो भीगे हुए हैं उनको ले लेंगे हम। तो इस तरीके से पहले रगड़ते हुए हमें इसे अच्छे से धुल लेना है। 2 बार में हम अच्छे से धुल लेंगे। वैसे तो हमारे ये घर के चने हैं और जो मार्केट से आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दवा दवा वगैरह डाली रहती है ना, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से धुलना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने 2 बार इसको धुल लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेंगे। कुकर में हम चने को डाल देंगे और यहाँ पे मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी और यहाँ पे हम डाल देंगे तेज़पत्ता, जो कि सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे 2 इलायची और 2 लौंग और 1 हरी इलायची, और यहाँ पे मैंने आधा तेज़पत्ता और डाल दिया है। तेज़पत्ता और दालचीनी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए दालचीनी और तेज़पत्ता ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस तरीके से चलिए अब हम 5 से 6 सीटी लगाने के बाद चने को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ मसाले हमें देख लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टमाटर लिया हुआ है एक बड़ा साइज़ का, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट कर लिए हैं। सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। अगर आप एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बना लिए ना तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको रोज़ यही सब्ज़ी खाने का मन करेगा। छोले पनीर भी इसके सामने फीके लगेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमारे चने भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो चने को हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चने का कलर आपको थोड़ा डाउन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम तेज़पत्ता और दालचीनी डालते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा इसका कलर डार्क हो जाता है। लेकिन छोले के लिए थोड़ा वैसे जैसे हम सफ़ेद चने के छोले बनाते हैं ना, छोले वाला जो चना आता है बड़े वाला, काबुली चना, उसके जब हम छोले बनाते हैं तो फिर हमें चाय पत्ती वगैरह बांध कर डालनी होती है चने का कलर चेंज करने। लेकिन जब इस तरीके से आप बनाते हैं ना तो आपके कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इन मसालों का फ्लेवर इस सब्ज़ी के ऊपर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको कवर करके रखेंगे। अभी हम साइड में मसाले देख लेते हैं, हमें इसके लिए क्या मसाले चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दही चाहिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी खट्टी दही रहेगी ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने बड़े चम्मच से 4 चम्मच के लगभग दही लिया है, बड़े चम्मच से। और अगर कप से माप करेंगे तो हमने यहाँ पे हाफ कप दही लिया है, जो कि थोड़ा खट्टा वाला दही है, और क्योंकि इसके अंदर ना खट्टी दही का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे छोले मसाले, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून, हमने थोड़ा थोड़ा ही मसाला लिया क्योंकि हम सब्ज़ी की क्वांटिटी भी हमारे पास थोड़ी है, हमें थोड़ी सब्ज़ी बनानी है, वो अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मसाले को हमें दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। आप यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने छोला मसाला लिया हुआ है, गरम मसाला भी लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर स्किप किया हुआ है। आप देख लीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे और मसाले ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दही को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के अंदर और रखते हैं इसको भी साइड में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हमारी रेसिपी का एंजॉय मिल सके और हमें सपोर्ट मिल सके। यहाँ पे डालेंगे जीरा और हींग। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि सरसों के तेल में हमारे यहाँ सब्ज़ी बनाई जाती है, और आप अपने अकॉर्डिंग कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सरसों के तेल में बहुत अच्छे लगते हैं ये सारी सब्जियाँ। तो हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है, पूरी तरीके से इसका कच्चापन दूर करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्याज कच्ची रह जाती है ना तो फिर खाने में वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से बिगनर्स भी बना लेंगे इस सब्ज़ी को देख के, क्योंकि कोई तामझाम नहीं है, कोई चीज़ें हमें मार्केट से नहीं लानी है। सब्जियां घर पे तो प्याज, टमाटर
और काले चने तो अक्सर ही हम लोग स्प्राउट के रूप में लेते ही हैं। तो इस तरीके से आप काले चने की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल छोड़ दिया हमने हमारे जो मसाले ने, प्याज और टमाटर के पेस्ट ने। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था दही में मसाले घोल के ना, उनको ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पे पूरी तरीके से या तो आप ऑफ़ कर दीजिए अगर आपका बर्तन थोड़ा पतले तले का है, और अगर आपका मोटे तले का बर्तन है तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे फ्लेम को लो कर दीजिए। पूरी तरीके से लो करना है फ्लेम को, नहीं तो क्या होगा, दही फट जाएगी और फिर हमारे जो छोले बनेंगे, ये काले चने की सब्ज़ी बनेगी, आप इसको छोले भी बोल सकते हैं, तो फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से इसको हमें पहले दही और मसालों को फ्लेम को ऑफ़ करके यानी लो करके अच्छे से मिक्स करना है। तो जब तक हमारे मसालों के साथ ही अच्छे से दही मिक्स ना हो जाए तो हम फ्लेम को फिर तेज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दिया हुआ है और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मेरे घर में बारिश में ये सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और सबको बहुत पसंद भी आती है। जब भी हमारे घर में आलू वगैरह ना हो या तो कोई हरी सब्जियां ना हो, और बहुत लोगों को तो आलू बहुत कम ही पसंद होते हैं, तो फिर इस तरीके से आप काले चने की सब्ज़ी बना सकते हैं। आप यहाँ पे आलू भी बॉयल करके डाल सकते हैं या कच्चा आलू डाल सकते हैं। आप यहाँ पे पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी। तो फ्रेंड्स, जो हमने पानी में छोले को बॉयल किया हुआ था चने को, तो वही पानी हमें सब्ज़ी के अंदर डाल देना है। पानी एक्स्ट्रा हमें नहीं डालना है। अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा कम पड़ गया है तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला हुआ है। अब वो जो हम चने को बॉयल करते हैं ना, तो हमें उस पानी को फेंकना नहीं है। उसी पानी में सारे मसालों का हमारे फ्लेवर रहता है और चने का जो प्रोटीन है वो हमारे चने के पानी में ही आ जाता है, इसलिए बिल्कुल उसको फेंकना नहीं। इसलिए हमने पहले भी बताया हुआ था कि चने को अच्छे से धुल के ही बॉयल करना है। 2-3 बार में आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर ही उसको बॉयल करिए। तो चलिए, छोले हमारे रेडी होने ही वाले थे, लेकिन एक मिस्टेक छोटी सी हो गई थी। नमक हमने पानी के अंदर तो डाला हुआ था जब हम बॉयल कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे दही वगैरह जो मसाले डाले हैं ना, तो फिर नमक हमारा कम पड़ जाएगा। इसलिए हमें अभी फिर से हमने बंद कर दिया हुआ था ढक्कन, वापस से खोल के हमने नमक डाल दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और छोले में थोड़ा बॉयल करते हुए चने को ना नमक डाल दीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अंदर तक हमारे चना जो होते हैं ना, नमकीन बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं सब्ज़ी के अंदर, तो फिर बहुत ज़्यादा देर तक ये पकते नहीं हैं, तो फिर नमक को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। इसलिए नमक को अच्छे से पहले पानी में डाल देंगे तो फिर चने हमारे अच्छे से नमकीन हो जाते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी को भून के डाला हुआ था तवे में, क्योंकि इस टाइम पे कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना, कि बारिश की वजह से थोड़ी सी लचीली हो जाती है, तो वो फिर क्रैश नहीं होती है। तो इस तरीके से क्रैश करके डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च थोड़ी कम तीखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब चलिए यहाँ पे एक बार इसको कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, और हमारी ये चने की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी हुई थी। आप इसको किसी भी पूरी, पराठा, चावल, नान के साथ खा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी ग्रेवी कितनी रिच बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको अगर और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन चने की सब्ज़ी में ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से ये सब्ज़ी आप बना सकते हैं काले चने की। बारिश के सीज़न में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी, और जब आप एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको इसका टेस्ट भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि घर की चीज़ों से बनी है। और मार्केट से ज़्यादा हमने यहाँ पे कुछ लाया नहीं है, कि कभी कभी हमारे पास सब्ज़ियाँ नहीं होती तो हमें इंतज़ार करना होता है कि अभी सब्ज़ी नहीं आई, क्या बनाएं क्या बनाएं। तो जब भी सब्ज़ी नहीं आए तो घर पे पड़े चने और कुछ सब्जियों से आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।